जैसा कि हम लोग देखते हैं 60-70% ऐसे लोग हैं जो B2C माल ज़्यादा सेल करते हैं। जो B2C माल सेल करते हैं उनके पास में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है जिससे कि कल के डेट में GST डिपार्टमेंट को दिखा सके। जैसा कि आपके पास में बिल बुक होना जरूरी है और अपना बिल बुक के साथ साथ में कैसे सेल किए हैं उसका भी डिटेल होना जरूरी है। जरूरी नहीं है जो जिसके पास में GST नंबर होगा उसी को सेल आप GST में पक्का में करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कोई भी ग्राहक आपके पास में आता है, मान लेते हैं आपके पास में राम कुमार आया और राम कुमार को अपने घर बनाने के लिए मटेरियल्स चाहिए, उसके पास में GST नंबर नहीं है, तो क्या आप उसको माल नहीं देंगे? माल आपको देना है, माल आपको ईजीपे में देना है, उनका नाम लिखना है और उनको B2C में सेल कर देना है, लेकिन प्रॉपर बिल काट के। अगर प्रॉपर बिल नहीं काट रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल होना ही होना है। उसके बाद आपको HSN कोड टोटल भर लेना है। जैसे ही आप HSN कोड भरेंगे उसके बाद आपको एरर आना खत्म हो जाए। HSN कोड हम डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रॉपर आप GST फाइल करने के लिए ऑप्शन में चले जाएंगे, उसके बाद कोई एरर नहीं दिखेगा और अपना GST इजी में फाइल कर सकते हैं। हम आपको फिर से रिपीट में ये कहेंगे, जो आप जो भी माल सेल करिएगा प्रॉपर वे में उसका बिल जरूर काटिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। जिस तरह से पहले आप काम करते थे उस तरह से काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप कच्चे पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे बिल काट के किसी को दे देते थे। ऐसा आप नहीं करिए, जो भी बिल काटिए प्रॉपर GST में बिल काटिए, GST का बिल बुक छपा लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटराइज बिल काटिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो हैंड से भी बिल आप काट सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बिल नंबर के साथ में आपका बिल बुक होना चाहिए। और उस बिल बुक को 5 साल तक जरूर अपने घर में जमा रखिएगा, अपने दुकान में, अपने ऑफिस में रखिएगा। 5 साल के अंदर में कभी भी GST डिपार्टमेंट उस बिल को खोज सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप GST के नोटिस से हमेशा बचेंगे। अगले वीडियो में हम और आपको बताएंगे GST से जुड़ा हुआ चीज, तो GST डिपार्टमेंट अभी और क्या क्या अपडेट किया है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।